परमेश्वर ने हमें ये मानव शरीर दिया है और इस शरीर के आश्रित इंद्रियां रहती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। देखने से रूप का ज्ञान होता है, सुनने से शब्द का ज्ञान होता है, खाने से रस का ज्ञान होता है। तो ये शंका उठाई गई है कि ये जो ज्ञान होता है देखने सुनने आदि से, यह घड़े के समान अनित्य है या शब्द के समान अनित्य है। जो ज्ञान हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है इंद्रियों के माध्यम से, वो अनित्य है। पर अनित्य भी 2 प्रकार के हैं। कुछ अनित्य तो लंबे टिकते हैं, जैसे घड़ा है, और कुछ अनित्य शब्द बोला तुरंत समाप्त हो गया। तो ये जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से मन में उत्पन्न होता है, ये शब्द के समान अनित्य है, तुरंत उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, या घड़े के समान लंबे समय तक टिका रहता है, ये शंका है। तो इसके विषय में सिद्धांत पक्ष ने बताया कि ये जो मन के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है, यह शब्द के समान अनित्य है, उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हम धनुष से बाण को छोड़ते हैं तो वो बाण कुछ देर चलकर फिर भूमि के ऊपर गिर जाता है। गमन क्रिया उसके अंदर होती है। तो उस गमन क्रिया के अंदर भी अनेक छोटी छोटी क्रियाएं होती है। वो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर नष्ट होती है। तो जैसे क्रियाएं उत्पन्न और फिर कुछ देर के बाद नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान भी क्या है, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। शब्द के विषय में भी ऐसा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैंने जो शब्द बोला, जो शब्द उच्चारित हो रहा है, वो तो उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएगा। आपके पास जो शब्द आएगा वो 60वां व 70वां शब्द आएगा। ठीक है ना। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। इसी प्रकार से क्रियाएं भी हैं। और ज्ञान को भी ऐसे ही बताया गया है। ज्ञान भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, बुद्धि भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। तो इसमें कारण बताया गया कि यदि किसी वस्तु को हमने देखा और देखने के बाद जो ज्ञान है वो यदि स्थिर रहता है, तो उस वस्तु के बीच में कोई आवरण के आ जाने पर भी वो वस्तु दिखनी चाहिए। परंतु बीच में कोई आवरण आ जाने पर वो वस्तु दिखती नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वस्तु को देखकर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया। फिर इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि यदि आप ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानेंगे तो फिर स्मृति नहीं होगी, क्योंकि स्मृति का कारण क्या है, ये ज्ञान है। स्मृति का कारण क्या है, ज्ञान है। तो कारण हट गया तो फिर कार्य भी नहीं रहेगा, स्मृति भी नहीं रहेगी। जैसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, घड़े का कारण क्या है, मिट्टी है, और वो मिट्टी घड़े के साथ रहती है, और यदि मिट्टी समाप्त हो जाए तो घड़ा भी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से यदि ये जो ज्ञान है, इसको यदि हम उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानेंगे और ये स्मृति का कारण है, तो ज्ञान के नष्ट होने पर फिर स्मृति भी नहीं होनी चाहिए, परंतु स्मृति होती है। मतलब कि वो ये मानता है पूर्व पक्षी कि जैसे घड़ा और उसका कारण मिट्टी उसके साथ रहते हैं, वैसे ही स्मृति और उसका कारण जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी साथ रहना चाहिए। परंतु ऐसा संभव नहीं है। 2 ज्ञान एक साथ में नहीं रह सकते। एक समय में एक ही ज्ञान होगा, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा या स्मृति होगी। प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो, स्मृति भी हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन की यह विशेषता है। परमेश्वर ने मन ऐसा बनाया है कि वो एक समय में एक ही ज्ञान करता है, या तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा या स्मृति होगी। इसलिए घड़े के उदाहरण से यदि कोई ऐसा कहे कि
कारण को कार्य के साथ रहना चाहिए, वो ज्ञान के केस में घटेगा नहीं। तो वस्तुतः जो स्मृति होती है उसका कारण ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान के जो संस्कार पड़ते हैं उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। जबकि पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि ज्ञान, स्मृति का कारण क्या है? ज्ञान है। उसकी बात ठीक नहीं है। तो सिद्धांति ने उसका समाधान कर दिया कि आपकी बात ठीक नहीं है, स्मृति का कारण ज्ञान नहीं है, अपितु स्मृति का कारण ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार है। और यदि आप स्मृति का कारण ज्ञान मान रहे हैं और कारण और कार्य दोनों एक साथ रहने वाले मान रहे हैं तो वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय में एक ही ज्ञान होता है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि आप ज्ञान को क्षणिक मानेंगे, उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, तो जैसे बिजली के चमकने पर बिजली चमकती है कुछ देर के लिए, फिर शांत हो जाती है, चमक हट जाती है, तो उस समय जैसे वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती बिजली के चमकने पर, ऐसे ही यदि ज्ञान को क्षणिक मानेंगे तो किसी भी वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, अव्यक्त ज्ञान होगा। तो इस पर सिद्धांति कहता है कि आपने ये कहकर एक प्रकार से स्वीकार कर लिया कि ज्ञान उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, क्योंकि संसार में हम अनेक वस्तुओं को देखते हैं तो सब जगह स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, कहीं कहीं अस्पष्ट ज्ञान भी होता है। तो जहाँ जहाँ अस्पष्ट ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आप ये मानते हैं कि बुद्धि उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। तो ये एक प्रकार से आपने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। और यदि ये मानेंगे कि अस्पष्ट ज्ञान होता है, ये बात भी आपकी ठीक नहीं है। कहीं पर भी कोई अस्पष्ट ज्ञान नहीं होता, सब जगह स्पष्ट ज्ञान होता है। और इसको एक प्रकार से यूँ समझ सकते हैं, अव्यक्त ज्ञान, व्यक्त ज्ञान, अस्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान। स्पष्ट ज्ञान कहाँ होता है? जहाँ वस्तु के सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों का ज्ञान होता है। और जहाँ केवल सामान्य धर्म का ज्ञान होता है वहाँ अस्पष्ट अव्यक्त ज्ञान होता है। जैसे रास्ते के अंदर कोई रस्सी जैसी वस्तु पड़ी हुई है, वो रस्सी है या सांप है पता नहीं लग रहा, सामान्य धर्म का ज्ञान हो रहा है, सांप भी ऐसा होता है, रस्सी भी ऐसी होती है, तो वो अस्पष्ट ज्ञान है। परंतु जब सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म का भी ज्ञान होगा, रस्सी के अंदर जो विशेषताएं होती है, अंदर गुण होते हैं, और सांप की जो विशेषता होती है, नज़दीक जाकर विशेष धर्म का ज्ञान पता होगा, तो उससे निर्णय हो जाएगा कि ये सांप है, रस्सी नहीं है। तो अस्पष्ट ज्ञान कब होता है? जब वस्तु के सामान्य धर्म का ज्ञान होता है। और जब सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म का भी ज्ञान होता है तब क्या है? स्पष्ट ज्ञान होता है। और इसमें एक बात और बताइए कि जो वस्तु के सामान्य धर्म का ज्ञान हो रहा है वो भी एक प्रकार से स्पष्ट ज्ञान ही है, वो भी सामान्य धर्म का ही स्पष्ट ज्ञान है। तो यदि सामान्य धर्म का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो ये संशय नहीं होता कि ये रस्सी है या सांप है। तो सामान्य धर्म का ज्ञान भी व्यक्त होता है और विशेष धर्म का ज्ञान भी व्यक्त होता है। तो कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो अव्यक्त होता हो, अस्पष्ट होता हो। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो बात कही, कौन सी, कि यदि ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानेंगे तो अव्यक्त ज्ञान होगा, ये बात ठीक नहीं। और अव्यक्त का अर्थ यदि ये किया जाता है कि सामान्य धर्म का ज्ञान होगा तो सामान्य धर्म का ज्ञान भी व्यक्त ही होता है, अव्यक्त नहीं होता। यदि अव्यक्त होता तो हम ये निश्चय नहीं कर सकते थे कि ये सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म का निश्चय हो रहा है, तो इससे क्या बात पता लगी कि सामान्य धर्म का ज्ञान भी व्यक्त होगा। तो जो वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, अव्यक्त दिखाई देती है, उसका कारण बुद्धि की क्षणिकता नहीं है कि बुद्धि उत्पन्न और नष्ट होती है, इस कारण से कोई वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। परंतु अस्पष्ट दिखाई देने का कारण उस ज्ञान का कारण है। जैसे आप किसी कमरे के अंदर जाएं और वहाँ कोई बल्ब जलाते ही तुरंत बंद कर दें, तो बल्ब के जलते ही थोड़ी देर के लिए अस्पष्ट ज्ञान होगा। और यदि वहाँ बल्ब
स्थिरता से जलता रहे तो कमरे के अंदर जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये जो वस्तु स्पष्ट या अस्पष्ट दिखाई देती है, तो उस ज्ञान का जो कारण है, वो जो बल्ब है, उसके स्थिर और अस्थिर होने से है, ना कि बुद्धि के स्थिर और अस्थिर होने से। और वस्तु के भी अस्थिर होने से अव्यक्त ज्ञान नहीं होता, बल्कि वस्तु के भी अस्थिर होने से व्यक्त ज्ञान होता है। जैसे बिजली चमकी, वो भी थोड़ी देर के लिए चमकती है, लेकिन उसका ज्ञान होता है, वो क्षणिक है, तो वो भी स्पष्ट ज्ञान हो रहा है, व्यक्त ज्ञान हो रहा है। हमको ये निश्चय हो गया कि ये बिजली चमकी है, वो भी थोड़ी देर के लिए चमकी। तो क्षणिक वस्तु का भी व्यक्त ज्ञान होता है, और अव्यक्त ज्ञान का कारण अव्यक्त ज्ञान का कारण ये बुद्धि नहीं है, अपितु और दूसरा उस ज्ञान का कारण जो है बल्ब आदि है, वो है। तो सार क्या निकला? जो भी हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, वो ज्ञान या वो बुद्धि उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। अर्थात मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 50 सेकंड तक देखा, तो ये बताया कि 50 सेकंड तक उस वस्तु से संबंधित बुद्धियाँ उत्पन्न होगी, नष्ट होगी। और यदि बुद्धि को स्थिर मानेंगे, जो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान किया या प्रत्यक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई, उसको यदि स्थिर मानेंगे, तो वस्तु के बीच में कोई आवरण आ जाने पर भी वस्तु क्या है, दिखाई देनी चाहिए। परंतु वस्तु के बीच में आवरण आने पर वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ये सिद्ध होता है, सार ये है कि जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वो उत्पन्न और नष्ट होता है शब्द के समान। जैसे शब्द उत्पन्न और नष्ट होता है, वो घड़े के समान नहीं है कि वो घड़े के समान लंबे समय तक स्थिर रहे।